नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। आज कुछ विद्यार्थियों के कहने पर हमने संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है समय लेखनम। अब हम इंग्लिश में टाइम देखकर बता देते हैं क्या टाइम हुआ है, हिंदी में भी बहुत अच्छे से बता देते हैं। चलो आज संस्कृत के बारे में बात करते हैं। संस्कृत में आपसे कोई पूछे कि टाइम क्या हुआ है तो आप उसे उत्तर कैसे देंगे? ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम समय लेखनम पढ़ते हैं कि संस्कृत में समय अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि टाइम देखकर संस्कृत में उसका जवाब कैसे देंगे। ठीक है, चलिए पहले कुछ बात कर लेते हैं समय के बारे में। जरूरी लगा इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं समय के बारे में। प्राचीन काल में समय एक बड़ी सी धूप घड़ी से देखा जाता था। पता ही होगा आप लोगों को, है ना, जो पढ़ रहे हैं उनको तो। धूप घड़ियां सभी स्थानों पर नहीं बनाई जाती थी तथा समय देखने के लिए घड़ी तक जाना भी कठिन था। अतः एक घड़ी से समय देखकर 1 बजे का समय होने पर 1 घंटा बजा दिया जाता था, टंग करके। बहुत बड़ा होता था, दूर तक सुनाई देता था कि भाई 1 घंटा हो गया है, ताकि सभी को उसकी आवाज से समय का पता चल जाए। इसी तरह 2, 3 तथा 12 तक समय बताने के लिए 12 घंटे बजा दिया जाता था। 12 घंटे हो गए। हाँ, इतना तो पता है ना सब बच्चों को कि एक क्लॉक में 12 डिजिट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 बजे तक का होता था, है ना। इसी से समय के साथ बजना शब्द जुड़ा, यानी ये जो भी शब्द लिखे अभी तक 12 बार बजता था घंटा, तो उसको एक समय यानी बताने के लिए एक शब्द दिया गया, उसको बोलते थे बजना। जैसे कितने बजे हैं, 1 बजा है, कितने बजे हैं, 2 बजा है ना, ऐसे बोलते थे। आज कोई घंटा नहीं बजाया जाता है, फिर भी बजना शब्द समय के साथ शीर नीर के समान मिल गया है, यानी अब हम इसको इस्तेमाल करने लगे इस शब्द को। तो कोई भी पूछे कितना बजा है तो हम उस बजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जरूरी थी इसलिए इसमें ऐड कर दिया। चलिए अब बात करते हैं संस्कृत में वादनम। बजना शब्द तो पता ही है, कितने बजे, तो हिंदी में सबको पता है 1 बजे ये शब्द लिखा जाता है। अब ये जो बजे शब्द है इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो वादनम का अर्थ है बजे। आपसे पूछे बजे शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वादनम। एक बात और बोल देती हूँ मैं, घड़ी, समय देखने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है, तो घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। ठीक है, तो याद रखिएगा घटिका जो होता है संस्कृत शब्द है। ठीक है, घड़ी तो हम हिंदी में बोलते ही हैं और इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, है ना। तो संस्कृत में उसे कहते हैं घटिका। तो अब आज हम घटिका के बारे में बात करें, समय देखने के लिए उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको आगे बहुत सारी घटिका। ठीक है, तो बस उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वादनम का अर्थ है बजे। इसमें सप्तमी विभक्ति लगाने पर पद बनेगा वादने, अर्थात बजने पर। बहुत सी किताबों में 8th स्टैंडर्ड तक आ जाती है, उसके बाद में भी जो भी होते हैं उसमें वादनम की जगह वादने लगाया जाता है, तो मतलब इसी का है। पर सप्तमी विभक्ति जब इसमें लगती है तो ये वादने लिखा जाता है, मतलब वही है कितने बजे हैं। ठीक है, तो एक वादने, द्विवादनीय ना, या वादनम, एक वादनम, द्विवादनम, इस प्रकार लिखा जाता है और बोला भी जाता है। सामान्य रूप से समय पूछा जाए तो समय हो रहा है उसमें वादनम लगाकर उत्तर देना चाहिए। यानी अब आपको अगर बोले 1 बजे, तो बजे की जगह आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, वादनम या वादनी। ठीक है, वादनम, हम अभी वादनम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो किस समय पूछा जाए तो समय में वादने लगाकर सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना चाहिए। तो एक शब्द हमें पता चल गया। पहले टाइमिंग के बारे में बताया जाता था तो बजे शब्द आया, और बजे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, वादनम, वादनी। सप्तमी विभक्ति हो तब वादने, वरना हम वादनम इस्तेमाल करेंगे शब्द का। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और इसमें ये है, अर्ध का अर्थ आगे आता है शब्द 30 मिनट या आधा घंटा। इसको हम 2-3 मिनट कुछ बता रहे हैं, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर भी आप याद रखिएगा, अर्ध का अर्थ है 30 मिनट यानी आधा घंटा, और पादोन का अर्थ होता है केवल 1/4 घंटा कम, मतलब 15 मिनट कम है अभी एक पूरा कंप्लीट होने में, 1 घंटा कंप्लीट होने में। तो 15 मिनट कम 1 घंटे में, कैसे मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो अभी आप याद रखिएगा, संस्कृत में बजे शब्द को बोलते हैं वादनम। ठीक है, ये छोटा सा एक हिस्सा है जो मैं बता देती हूँ आपको। पादनम का मतलब होता है चरण, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण ऐसा होता है, तो पादनम का होता है, इसलिए उसको बोल, यहाँ पे जो क्लॉक बना है ये पादनम को शो कर रहा है, यानी किसको, चतुर्थांश,
चौथा हिस्सा तक होता है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, ये देखिए इसमें आधा बनाया हमने। पादोन यानी 3 भाग, केवल 1 अंश कम रहता है, केवल 1 अंश, है ना? तो ये देखो 1 अंश कम हमने इसमें शो किया है, ठीक है? ये ज़रूर आप बहुत अच्छे से देखना, आगे हम बताएँगे उसमें काम आएगा। पूर्णम यानी सामान्य समय यानी अगर आपको संस्कृत में 12 तक कैसे बोला जाता है, 12 तक कैसे लिखा जाता है, वो आता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घटिका मतलब आप आराम से उसके बारे में बता सकते हो, जिसको 1 से लेके 12 तक की गिनती संस्कृत में आती हो, है ना? मैंने लिखी है, फिर भी जिसको आती है उसको बहुत आसानी होगी। तो याद रखना पादम, अर्धः, पादोन और पूर्ण यानी सामान्य समय। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य समय, जो कि 1 से 12 तक है। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है? ये देखिए सामान्य समय है ना? देखिए, अभी हमने बात की थी वादनम, हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1 बजे हैं, आपसे पूछा जाए लंच टाइम कब होता है? लंच टाइम हुआ हमारे 1 बजे, 1 बजे ही होता है लंच टाइम हमारे। वेट करते हैं फटाफट से लंच टाइम का, है ना? ये आपने हिंदी में लिखा 1 बजे, ठीक है? अब देखो हमने बात किया था बजे, बजे को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वादनम। और अगर किसी को पता है कि 1 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 1, 1 को 1 ही बोलते हैं, एकम नहीं 1, ठीक है? तो 1 वादनम। अब आपको बोले हिंदी में 2 बजे को क्या बोलते हैं? द्विवादनम। वादनम जिसको पता चल गया बजे है, उसके आगे 12 तक लिख दो। देखो 1 वादनम, द्विवादनम, 3 को बोलते हैं त्रिवादनम, 4 को बोलते हैं चतुर्वादनम। फिर आता है 5, 5 बज गए, ट्यूशन टाइम हो गया, तो पंचवादनम। 6 को बोलते हैं षटवादनम, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसमें आप ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है? अगला है 7 बज गए, सप्तवादनम, 8 को बोलते हैं अष्टवादनम और उसके बाद 9 को बोलते हैं नववादनम, 10 को बोलते हैं दशवादनम, 11 को बोलते हैं एकादशवादनम और 12 को बोलते हैं द्वादशवादनम। देखो फटाफट से हो गया। अब एक साथ बोल के देख लो, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। अगर ये 12 किसी को याद है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होता है सामान्यतः समय बताना। डिफिकल्टी कहाँ आती है? जब हम ये बात करते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले 9:15 हुए हैं, अरे अच्छा हमसे किसी ने पूछ लिया 1:30 हो गए, 1:30 बज गए, मारवाड़ी लोग पौने 4 बज गए, पौने 3 बज गए, ये तो हमने बताया ही नहीं, आपने तो केवल इतना ही बताया वादनम लगा के बताना है ना? तो अब हम उसके बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है? कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक हमने सामान्यतः बताया 1 बजे 2 बजे हो तो आप ऐसे बोलोगे। अब देखो हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, ये वाली। समय लेखन में बजे का मतलब आप सबको पता है। 3 तरह के और टाइमिंग है जो हम दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसको हम बताते हैं संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 15 मिनट, हम बोलते हैं 15 मिनट को हिंदी में हम बोलते हैं सवा, सवा 1 हुआ है, सवा 2 हुआ है, सवा 3 हुआ है ना? ऐसे बोलते हैं। तो हिंदी में सवा बोलते हैं, तो संस्कृत में उसके बोलते हैं सपाद। स का मतलब होता है सहित और पाद का मतलब होता है चरण। देखिए हमने यहाँ लिखा है पाद का अर्थ होता है चरण यानी चौथा भाग, ठीक है? यानी 1:15 हो गए, 2:15 हो गए, पूरा एक कंप्लीट हुआ है घंटा, उसके बाद हुआ है ना? तो 15 मिनट को आप समझना अधिक ही है। एक पूरा होने के बाद हुआ ना, तो एक तो है ना कंप्लीट हो गया उसका, तो सपाद शब्द इस्तेमाल करोगे। जहाँ पे भी आपको लिखा हो मिले 1:15, 2:15 तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे? सपाद शब्द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? वहीं 30 मिनट अगर हम बोले 1:30, 2:30 ऐसे बोलते हैं, तो हिंदी में उसे बोलते हैं हम साढ़े, साढ़े 5 हो गए, साढ़े 6 हो गए, है ना? मारवाड़ी लोग, हिंदी लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? तो साढ़े जो शब्द है हिंदी में, उसे हम संस्कृत में बोलते हैं सार्ध, ठीक है? तो स का मतलब होता है सहित और अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। कितना? एक पूरा बज चुका है, उसके बाद आधा घंटा और हो गया है ना? तो आप उतना याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी स्लाइड है ये, यही अभी आती है, वो वाली तो सबको पता होती है, फिर भी एक्स्ट्रा के लिए ना बताना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपके यही आएगा, जिन बच्चों ने मुझे कहा है ये बनाने के लिए, उनके यही आता है, ठीक है? तो 15 मिनट हो तो सपाद शब्द याद रखना, 30 मिनट हो तो सार्ध याद रखना और 45 मिनट्स, 45 मिनट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने, पौने 5 हो गए, पौने 6 हो गए, पौने 8 हो गए, है ना? तो उसको हम संस्कृत में शब्द इस्तेमाल करते हैं पादून, ठीक है?
पाद शब्द का अर्थ पता है आपको? चरण होता है चौथा भाग, यानी इसका टुकड़ा अगर हम करें पाद प्लस ऊन तो चरण, लेकिन ऊन का मतलब होता है कम। अभी तक देखो हमने 2 जगह याद किया था अधिक, पूरा कंप्लीट होने के बाद। 45 का मतलब याद रखना कि पौने 2 होने में, यानी पौने 2 हुए हैं तो अभी पूरा कंप्लीट होने में 15 मिनट कम है, अधिक नहीं है, कम है। जबकि 15 और 30 में क्या था? अधिक, इसमें होगा कम। ये याद रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ क्या रख रहे हैं? बादून, उनका मतलब यहाँ पे कम समझिएगा, ठीक है? तो बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 15 मिनट के लिए हमें याद रखना है सपाट, 30 मिनट के लिए याद रखना है हमें साध, और 45 मिनट के लिए हमें याद रखना है पादून, ठीक है? चलो फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है? ये देखिए हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पे टाइमिंग के लिए। देखिए यहाँ पे सामान्य समय आपको पता है, अभी तक बात किया है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले, ओहो यहाँ पे एक 15 तो लिखा ही, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी 15 मिनट की, है ना? तो 15 मिनट को हम हिंदी में तो कहते हैं सवा, लेकिन संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? सपाद। अब हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया 1:15, इसको लिखना है, इजी है। जहां पे भी आपको 15 लिखा हुआ मिले वहां पे सबसे पहले आप शब्द लिख देना सपाद। ये लिख दिया हमने सपाद, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक वाले में थोड़ा याद रखिएगा, एक है तो यहाँ पे एक ना लिख के आप क्या लगाओगे? यहाँ पे एक की मात्रा, है ना? उसके बाद लिखोगे क, सपाद एक, और ये जो कोलन है बीच में लगे हुए 2 डॉट, इसको याद रखना फादनम का साइन है। तो एक लिख दिया हमने, 15 मतलब सपाद, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका एक लिख दिया हमने, और उसके बाद वादनम, सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम। बहुत बढ़िया, ये हमने पूरा लिख दिया, सपाद एक वादनम, ठीक है? अच्छा एक और अगर आपसे पूछ ले, एक और आपसे पूछ ले, अच्छा 1:15 तो डिफिकल्ट है, एक वाले सारे ही डिफिकल्ट है, उसमें 1-2 मात्रा लगा के रखना पड़ता है, इसलिए होता है। चलो एक और लिख दिया हमने, 2:15, ठीक है? 2:15 हो गए। अब 15 मिनट अधिक है तो इजी है, पहले 15 शब्द दिखते ही आप यहाँ लिख दो, 1 और 5 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सवा को सपाद, ये लिख दिया हमने सबसे पहले सपाद, ठीक है? सपाद। अब आगे क्या लिखा हुआ है? दो, तो संस्कृत में दो को क्या बोलते हैं? द्वि, ये हमने लिख दिया द्वि, ठीक है? और बहुत बढ़िया, ये बीच का साइन है, कितने बजे है? कि 2:15 तो बजे को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? वादनम, वादनम, ठीक है? ये हो गया कंप्लीट। अब हमसे कोई भी संस्कृत में पूछे कि 2:15 किसे बोलते हैं, 3:15 किसे बोलते हैं? 3:15, 3:15 हुए तो इजी, 15 लिखा है तो आप पहले लिख दीजिए सपाद। 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रि, और बजे को बोलते हैं वादनम, सपाद त्रि वादनम। अच्छा 4:15 हुए, 4:15 हुए तो क्या बोलेंगे हम? बहुत बढ़िया, 4:15 हुए तो आप लिख दीजिए, इसमें चतु शब्द होगा जो वा के ऊपर र लग जाएगा, जैसे ये सपाद लिखा है ना, तो आप सपाद के आगे लिख सकते हैं चतुर्वादनम, तो च तु, और ये जो वा लिखोगे ना आप, उसके ऊपर र लगा देना, उसके आगे मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे? सपाद चतुर्वादनम, यानी 4:15 हुए हैं, यहाँ पे सपाद ऐड कर दो शब्द, ठीक है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बाकी मैं थोड़ा बोल के बता देती हूँ आपको, ठीक है? दिख तो रहा है ना सपाद, ठीक है? सपाद दिख ही रहा है। वादनम देखो, 1:15 तो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको बोल दे 4:15 हुए हैं तो हम बोल देंगे सपाद चतुर्वादनम, ठीक है? सपाद चतुर्वादनम। 5 बजे तो सपाद पंचवादनम। बस इसी प्रकार याद रखना है, 15 से याद रखना सपाद, ठीक है? हिंदी में उसको सवा बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे था 30 मिनट्स, 30 मिनट अधिक, यानी साढ़े, अगर 3:30 4:30 हुए तो हम उसको संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। कैसे? ये देखिए, 1:30, एक वाले जितने भी हैं, चाहे 1:15 को 1:30, 1:45, उनका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसमें 2 मात्रा जो होती है वो अलग तरह से लगती है, बाकी किसी में नहीं होगी। एक वाला आप ज़रूर याद रखना, जैसे देखो अब यहाँ पे भी आ गया, सार्ध लगाया, ये देखो यहाँ पे र की मात्रा है, लेकिन हमने 2 मात्रा ऐ वाला जो होता है, उसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो सार्धिक वादनम, 1 बजकर वही
30 मिनट हो तो सार्ध शब्द याद रखना, फिर आगे लगा हुआ एक और ये जो 2 डॉट है उसकी वजह से वर्ड याद रख लेना वादनम, तो सार्धेक वादनम। ऐसे ही अगर आपसे किसी ने पूछा 9 बजकर 30 मिनट हुए यानी 9:30 हुए हैं, हिंदी में हम बोलते हैं 9:30, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 9 को याद रख लेना नव और सबसे पहले 30, 2 डॉट के बाद जो शब्द हो उसको पहले लगाना, ये याद रख लेना, कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो 30 को याद रख लेना सार्ध, फिर 9 को बोलते हैं संस्कृत में नव और बजे को बोलते हैं वादनम, सार्ध नव वादनम। अच्छा ऐसे ही अगर आ जाए 3 बज के 30 मिनट, 3:30 हो गए, 3 बज के 30 मिनट, बहुत बढ़िया, 30 मिनट है तो सार्ध याद रख लो और 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रि, सार्ध त्रि वादनम, ठीक है? ऐसे ही 5 बज के 30 मिनट हुए, 5:30 ट्यूशन टाइम हो गया, हमें जाना है, ठीक है? तो 30 मिनट है तो 30 को याद रख लो सार्ध, फिर पंच वादनम, सार्ध पंच वादनम, बस इसी प्रकार सारे बन जाएँगे। उसके बाद नंबर 3 पे हमने बात की थी 45 मिनट, यानी पूरा कंप्लीट होने में 15 मिनट कम है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक अलग-सा है, वो 2 मैं बता देती हूँ, फिर भी आप ध्यान रखना, थोड़ा-सा ध्यान रखना। इसमें क्या है ना, हर मिनट के बाद में अधिक बताया है, ठीक है? लेकिन 45 मिनट में आपको कम है, जैसे पौने 5, पौने 6, है ना? तो 6 बजने में भी 15 मिनट कम है, 5 बजने में भी 15 मिनट कम है, पौने 4 है तो 4 बजने में 15 मिनट कम है, पूरे नहीं हुए अभी, है ना? तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे देखो 1 बज के 45 मिनट हुए हैं, तो 45 का तो आपको पता है क्या लिखा जाता है? पादोन, वो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ मतलब जो भी डिजिट लिखा हुआ होगा ना, अंक लिखा हुआ होगा उसको याद रखना। यहाँ पे 1 है तो आप द्वि लिखोगे, 2 है तो 3 क्यों? क्योंकि जो भी टाइमिंग है वो पूरा होने वाला है, बस उसमें 15 मिनट कम है। तो पौने 2 है तो 2 बजने वाले हैं, पौने 3 है तो 3 बजने वाले हैं, है ना? तो इसीलिए उसको ऐसे लिखा जाता है। तो 1:45 हम लिखेंगे टाइमिंग तो यहाँ पे ये आएगा। तो आप लिखोगे 1 कम, पादोन मतलब कम। तो प 45 को याद रखना पादोन, पादोन द्विवादनम। अगला देखो 4 बज के 45 मिनट, 45 जो लिखा हुआ है पौने उसको संस्कृत में लिख देना पादून, उसके बाद 4 है उसकी जगह 5 लिख देना, 5 है उसकी जगह 6 लिख देना, है ना? बोलने में तो आसान है, लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 4 बज के 45 मिनट है, तो आप लिखोगे पादोन पंचवादनम, ठीक है? 1-2 मैं और लिख देती हूँ, फिर उसके बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है? ये देखिए, ज़्यादा नहीं पर मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं। इसमें से देखो सबसे पहले हमने बात की थी 15 मिनट, 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं? सपाद। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सपाद। तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? सपाद पंचवादनम। क्या बनेगा? सपाद पंचवादनम। उसके बाद हमने बात किया था 30 मिनट, 2 बज के 30 मिनट, उसको क्या बोलते हैं? सार्ध। तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? सार्ध द्विवादनम। तो 2 बज के 30 मिनट हुए। उसके बाद लिखा है 45, 45 को हम बोलते हैं पादोन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 यानी 2, तो आप उसको 3 समझ लेना, 3 लिखना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पादोन त्रिवादनम यानी 3 बजने में पूरे 15 मिनट कम है ना? तो ऐसे लिखना है। तो ये हमने एक छोटी-सी बात की आज समय वादनम यानी समय लेखनम के बारे में, वादनम वगैरह सब कुछ पढ़ा। शुरुआत से देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं पर हम बता देते हैं शॉर्ट में। अर्ध का मतलब आधा यानी 30 मिनट मतलब आधा घंटा, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जो बोला जाता है उसके बारे में। और वादनम का अर्थ होता है बजे। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम और नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। कैसा लगा ये वीडियो? बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।